लड़िया राम राम। एक बार और स्वागत है था सबको लीचू लाइव पर। आज आप एक बहुत ही अच्छी मुद्दा पर बात करने वाला मुद्दो है कि लीचू की हुई बढ़िया सी पिटाई। अभी सोशल मीडिया पे आप लोग पोस्टे ही पोस्टे देख रहे हो, किस वजह से हुई, क्यों हुई। मेड़ता के आसपास और मेड़ता के कुछ लोग, पूरे नहीं कुछ लोग, मतलब कि 2% मान सकते हैं, वो 2% लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा रहे हैं, बॉयकॉट करो, मेरा जो लोगो है लीचू मारवाड़ी उस लोगो पे क्रॉस मार रहे हैं। इसका अकाउंट ही कुछ कुछ तो महानुभाव ऐसे मिलते हैं जो कमेंट सेक्शन में आकर के बोल रहे हैं इसका अकाउंट ही उड़वा दो, और वो उस धारा के तहत होता है, जैसे कानून को वो अपनी जेब में लेके बैठे, इतना नॉलेज है उनको। मैं ये बात पूरी क्लियर करूंगा, आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखोगे। कुछ लोगों को मैटर का पता ही नहीं है, फिर भी पोस्टर डाल रहे हैं किसी और के देखा देख। लीचू ने फर्जी मुकदमा करवा दिया, लीचू ने ये करवा दिया, लीचू ने बेइज्जती करवा दी, लीचू ने जाट समाज का नाक कटवा दिया, ये गाली गलौज करता है, इसके लिए नेताजी खराब है, इसके लिए निम्बा खराब है, इसके लिए इमता खराब है, इसके लिए पूरा जाट समाज खराब है, ये एक साफ सुथरा है, ये मोदी से ऊपर है। दुनिया भर के कमेंट करते हैं लोग, करना भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे पॉजिटिव में बैठे रहेंगे। मैं क्यों उम्मीद करूं कि सब मुझसे प्यार करें। तो वो जो मांझरो है, मैं मारी तरफ है ना, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को एक एक प्रूफ के साथ बता देता हूं। शुरुआत हुई 11 अप्रैल की बात है। मैं लाइव चाल रही हो, क्यों सर निकले हो, और क्यों सर को जो बाहर लो पूड़ियो है, जो को टूटूड़ो पड़ियो है। 2 साल हूँ अटू गाड़ी घोड़ा निकला और डस्ट उड़े, दुकान आम जावे, सब परेशान है। 18 या तो प्रशासन ध्यान कौन दे रही हो है, या है ठेकेदार ढीलो, या है नेताजी, जो नेताजी इर डांडो कौन करे। तो मैंने इस लाइन में बताओ हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ क्या बोल दिया भाई। कुछ लोगों ने अपनी रंजिश निकालने के लिए पार्टी विशेष और राजनीतिक मुद्दे की तरफ इसको मोड़ा। उस निर्मल ने वीडियो बनाया कि लीचू की कोई गलती नहीं है, लीचू सही है। उस निर्मल से वो वीडियो डिलीट करवा दिया जाकर के, रिश्तेदारी निकाल करके, कि तू हमारे साथ खड़ा रहे, उसका साथ क्यों दे रहा है। लेकिन सच्चाई किसी को पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं। लीचू पीचू जो भी है, ध्यान रखना, ये कर रहा है वो कर रहा है, बेनीवाल जी के खिलाफ कतई नहीं सुनेंगे। भाई सुनने से पहले आप पहले गौर करो कि बात है क्या, कोई बात हुई थी क्या। मेरा भाई एक बात बताओ, मेरा क्या बिगाड़ लिया बेनीवाल जी ने जो मैं उनके खिलाफ बोलूं। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सब जो भी वोट देता है उसको अधिकार है बात करने की अपने अधिकारों के लिए। बढ़त नहीं लागनी चाहिए ना। मैं व्यक्ति विशेष बेनीवाल जी को लेकर के कुछ बोल रहा हूं, टीका टिप्पणी कर रहा हूं, तो आपका कहना जायज है। भाई आप अपनी रंजिश निकालने के लिए, अपनी चीजें बनाने के लिए राजनीतिक रुख मोड़ रहे हो ताकि ये आग की तरह फैले बात। मैं शांत था, सोचा क्यों जवाब दे, जाने दे जाने दे। फिर निम्बाराम से मेरी बात हुई, उसने पोस्ट डाली कि एक रोस्टर की हुई पिटाई, और उसी टाइम नागौर के कुछ लड़कों ने उस पोस्ट को शेयर किया, लीचू मारवाड़ी की हुई पिटाई तगड़ी हुई, ये हुई। मैंने निम्बा से कॉल पे बात की, मैंने कहा भाई बात तू एक काम करना, नाम लिख लेता। कि क्यों नाम लिखूं, वो ऑडियो आप लोगों ने सुना होगा। उसने उस कॉल को कट करके पीछे से जोड़ दिया, बेनीवाल जी को कुछ कह दिया तो ठीक नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कॉल कट करने के बाद ये ऑडियो जोड़ा गया है। वो ऑडियो आप लोगों ने सुना होगा। उससे और जितने भी लड़के हैं उनका और ब्रेन वॉश हुआ, हाँ कुछ तो बात हुई है इसीलिए ऐसा हुआ है। नीम जी पंखा से जिन लड़कों पर, जिस जिले पे मैं गर्व करता हूं, नागौर जिलों के जाटों पर, वो लड़के किसी और जगह के उस आदमी का पक्ष ले रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तू बीर खातर कहीं कह दी। और पूरा मैटर ये था 11 अप्रैल का। बात खत्म हो गई, मैंने जवाब देना जायज नहीं समझा, एक बार लाइव आकर के समझा दिया, फिर भी वही कमेंट, नहीं नहीं तू सफाई देने। फिर मैंने कहा क्यों भैंस के आगे बीण बचावना, मतलब कहीं आपा अपनी तरफ बात कह दी, लोगन उड़ने को नहीं। जकर बड़त है ऑलरेडी लागूड़ी है, बन कितो ही की कर लो, नस काट रख दो तो भी बेकौन राजा रामू जका दुखी है, बे टाइप दुखी है। तो इनके लिए मैं बार बार नहीं बोलना चाहिए, मैं शांत रह गो। मेड़ता के पास खेडुली को एक लड़को मार वीडियो बनायो, सब पहली वो वीडियो बनाए क्या, कोई लीचू पीचू टीचू जो भी है ध्यान रख ले, थारी दुकान चलाई ले, दुकान भेड़ी कर डाला, जाट समाज को है ठीक रहे। भाई जो भी लीचू फीचू बिचू कोई भी है तो बढ़िया बात है, कॉमेडी करे, कॉमेडी तक ही सीमित रहे। और ज़्यादा कोई राजनेता फाजनेता बनियो तो थार कॉमेडी वालों और जो भी है
और तन जो बंदी चलो आपने कॉमेडी तक ठीक है, नेतागिरी में क्यों कौन पड़ियो। और या कोई मारी कोई जानकारी मत ले ली कि भाई वो छोरो कौन है जो गोरो, या कोई रोस्ट पोस्ट वाला कोई गेम मत कर लीजिए, इधर गेम के चक्कर में अगली चीजें मंगली जली। बहुत कुछ बोला, उग्र बातें जो उकसाने वाली। यार मारने पाछो जवाब मत दे, मैंने रोस्ट कर दियो तो मार बारे में पत्तो कर ली, मैं कई चीज हूँ। जैसे कि यह है जो को 15-20 मर्डर करता ही बिया करे। फिर मैंने उसको जवाब नहीं दिया, देख के छोड़ दिया। अटू में हैदराबाद गीप्रो 3 तारीख का मैं और बॉस, 4 तारीख का या 5 तारीख का मैं हमारे इंस्टाग्राम के चैनल में एक ऑडियो डालियो बीरो फोटो ले रहे। मैं क्यों भाई खेडुली की भूख ने कोई जानो गई यार, उन दो हम मुंडा मुआवे जी में बोल रही है जन भाई, हाथों हाथ ही पोस्ट लगाई। राजस्थान की सब मोटी भूख है तू 71 रन रोस्ट करियो और कई ग्रुप में गाली हमारी फोटो और कई कर ले, और ज्यादा इतना पत्तो करना मैं तार दुकान आ जाऊंगा बोला था मैं, ज्यादा तू तुरुम खान है या शेर है जन, और थारा बाप को कि मारो मांगो तंगो रियोड़ है कहीं। भूख है राजस्थान की सब मोटी तू, भूख तू है सब बड़ी, थारा बाप को मैं कहीं ले लियो कहीं, तो भाई मैं कहीं ले लियो और थारा बाप को जो तू वीडियो बनायो। मैंने इसके अकाउंट पे जब जाकर के डीएम चेक किया मैसेज, तो ये भाई को फरवरी में मैसेज उड़ो, भाई ऑलवेज सपोर्ट यू, तेरे साथ खड़े हैं। जकी टाइम मैं लकी ड्रॉ के खिलाफ आवाज उठाई, गेमिंग प्रमोशन के खिलाफ आवाज उठाई, जाट समाज के कई बच्चों को इस गंद में डूबने से बचाया। जगी टाइम तो थाने वाह ही वाह सा बहुत भारी कर दियो लीचू जी, बहुत बढ़िया कर रहा हो, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा लकी ड्रॉ के खिलाफ आवाज उठाई। उस टाइम मेरा नुकसान क्या हुआ किसी को पता है क्या? मारा अकाउंट उड़ा दिया। मैंने कहा मुझे 10-15 लाख रे भीचे नीचो नहीं क्यों है लोग मिल प्रार पच क्या होते नीमा नहीं गालियां काटे, गालियां खाऊन खातर जगह पैदा हुई बे गालियां खाई। मैं भाई निम्बारो कहीं बिगड़ियो, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मेरे साथ काम करता था, 1-2 गानों में किसी कंपनी के लिए काम किया, मिला है, मैंने उसको नाम लेकर कुछ नहीं किया। फिर उसने क्यों स्ट्राइक दी, क्यों मेरे अकाउंट उड़ाए? मैंने तो बात लकी ड्रॉ के और कलर प्रिडिक्शन के खिलाफ की थी ना। अब कई लोग माइंड में है कौन नहीं, कलर प्रिडिक्शन बलकाई वेर का गेम बलकाई वेर, तू ही गेम को प्रमोशन करे बे करे, तू ही थूक चाटे। तो उन लोगों के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम लोगों को एकदम से एक्सप्लेन करके समझाऊं। पढ़ो लिखो गूगल कर लो, खुद समझदार हो जाओ कि कलर प्रिडिक्शन में और गेमिंग एप्लीकेशन में फर्क क्या है। सरकार को टैक्स देते हैं कई एप्लीकेशन है, और कई एप्लीकेशन है जो इलीगल तरीके से चलती है। अब वो थारी समस्या, मैं 3 घंटा को पॉडकास्ट दे रही हो महेंद्र कने जयपुर, जो को पूरो कोई नहीं देखियो भी मुँह एक गाली गलोच बीच में उठार काट प्रारोध गालियाँ काट डेरो, समाज रे लाइक कोनी और परिवार के लाइक कोनी। तो भाई बहुत टाइम पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता था मुझे फॉलो कर लो, अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो संस्कारी लोग हैं, जो बहुत इज्जतदार लोग हैं, जो सही गलत के पक्ष में बोलने का गुद्दा रखते हैं कि नहीं माँ गलत के हाथ एकदम विपक्ष में बैठा सही हाथ खड़ा रहा, तो था सब निवेदन है, था सब ने मैं देख लिया 12 दिन हम किताब बोलिया था, अनफॉलो कर दो यार, मत करो फॉलो। जब ये सुरेंद्र ने वीडियो डाला, मैंने वो ऑडियो डाला, फिर सुरेंद्र ने वापस मेरे लिए ऑडियो डाला, मैंने इग्नोर मार दिया। मैंने कहा इसको अब जवाब ही नहीं देना। मैंने मेरे टेलीग्राम के चैनल से ऑडियो और फोटो दोनों उसकी हटा दी, टेलीग्राम क्या सॉरी इंस्टाग्राम के चैनल से। मैंने कहा क्यों लगना मुँह, बच्चा है, पर जब पता कर लिया भाई इसके बारे में पता करना था कर लिया। इसके पिताजी दुकान चलाते हैं कपड़े की, नॉर्मल फैमिली है, अपने को करना कुछ नहीं है, बात खत्म करनी है, मेरे माइंड में ये था। बंदे ने वीडियो डाला, फिर बंदा दुकान पे जाकर के वीडियो और डालता है, तेरे दुकान पे आ गया काम मिलेगा। वो उबो हूँ दुकान के बारे महीने से जाइए हो बाहर बैठो हूँ, आजा। पच मैं करियो कमरीलाल जी ने फ़ोन और अशोक जी मार साहब सोगावास के उनको फ़ोन। मैंने कहा भाई साहब आपकी कोई जान पहचान में है, आप उस बच्चे को समझा दो, कोई लेना नहीं देना नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा पहले तो पता करो, उसको पास बैठे के समझाओ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने अपनी रंजिश निकालने के लिए बेनीवाल जी का नाम जोड़ करके या आरएलपी की तरफ रुख मोड़ा है, राजनीतिकरण किया गया है तगड़े तरीके से। तो तुम समझदार बनो, तुम लोग साथ हो और तुम आज विरोध क्यों कर रहे हो? जन भाई साहब है जो को क्यों ठीक है मैं पोस्ट हटा दूँ, हटा भी दी, जस्ट दूसरे दिन पाची अपलोड करी भले पोस्ट। एक छोरो जो को रील डाली कि मारा है जो को रोडवेज रे मैंने बैठो हूँ मन टिकट कौन दियो
और भी भाई ने रोडवेज वालों कंडक्टर नीचे उतार दियो। दी कौन दी कितना जना को देवड़ी खड़ा हुआ तो टिकट किन किन को देवड़ी नहीं भाड़ो ले गयो मेरी रील मार मुंडा आएगी और मैं रील है जो स्टोरी में शेयर कर दी। स्टोरी में शेयर करी जने जितना भी जान पहचान का रिश्तेदार निकल का बे फोन करियो लीचू भाई है जो हटाई दे यार क्यों करी नौकरी में सवाल उठावे यार जोश जोश में कंडक्टर साहब कह दियो कौन दे वहाँ टिकट हुए जी कर ले तू यार बात में दबा है जटी खत्म कर आप आटा रहा यहाँ। मैंने स्टोरी हटा दी। उसके बाद कुछ झिंगों ने मेरे को कॉल करके धमकाया था 15-15 13-13 साल का बने आइडिया देखे जन मैं बाण खातर स्टोरी डाल दी भी कि जकानी मम्मी है जो पड़ोस रे मैनू जाय पर शक्कर ले रहा है कि एक कटोरी शक्कर दे दूंगा बे छोरा दादा बन रही है। उनके पढ़ने लिखने की उम्र है, माँ बाप के सहारा बनने की उम्र है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई करें माँ बाप का सहारा बन जाएं और आज भी फोन कर कर दादा बने। तो उस स्टोरी को लेकर के इन लोगों ने इन लड़कों ने सोचा मेरे माइंड में ईमानदारी से उसी दिन खत्म हो गई जब उन्होंने वापस अपलोड की। मैंने कहा बच्चे हैं जाने दो इग्नोर करते हैं अपने को कोई लेना देना नहीं। इन लोगों ने क्या सोचा मेरे लिए स्टोरी लगाई ये वो और मैंने लिखा था कि भाई आप कोई भी व्यक्ति विशेष अपने ऊपर मत लेना। फिर इस बंदे ने इसी सुरेंद्र ने स्टोरी क्या डाली सुनो। हाँ जगह की मम्मिया होटला में जावे बैंक थोड़ो मामलो हाई पाई रही। जिनकी माएँ होटलों में जाती है उनको शक्कर लाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि किसको जवाब दिया इसने तो डायरेक्ट मुझे ही जवाब दिया ना। मैंने जब इग्नोर किया तो भाई ने क्या किया गन वाली ये उठा करके रीलें डालना लौंडाएं करना मैं ये हूं मैं वह हूं। यार की बकवास कर ले मेड़ता में आज तो तू मारकन बकवास करिए कल कांटे कितना का नहीं करी मेड़ता में तो तू हवे जाए मेड़ता बगरे देखो थारो इलाज करना बहुत जरूरी है को भाई। माँ के तो राजस्थान को सब मोटो तो खुंकार एरियो ही मेड़ता क्षेत्र है एक लगार सोतानी गेंगा है अटे आपस में माई घना उलझने तो थार जेटा धान्या बुगा मौको देवा मां बोलने को कौन देवा की तो डोरो करा चिंता ही मत कर तू। फिर इग्नोर किया तो फिर और इसने एक रील और डाली है देख लो। चीज की ठाक होनी है कि मेड़ 50 किलोमीटर का दायरा में जको टाबर पैदा हुए ना वो चक्कू लेर पैदा ही करे थार जेटा धान्या बुगा अटार की बकवास कर ले मेड़ता या तो मर जावा या मार काटा ठीक है सर पंगो एड़ो आदमी लेनो जको आदमी गाबड़ नीची कर हासा हासा करबो रे एड़ आदमी उन्हें लेनो जको गाबड़ 24 घंटा ऊंची रखे। और जब मैं इग्नोर पे इग्नोर करता गया ये बंदे रीलें अपलोड करते गए। मैं 8 तारीख को वापस जयपुर एयरपोर्ट पे उतरा बीमार था वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 9 तारीख का एडमिट हुआ था वहीं रुके थे। 10 तारीख को हम मेड़ता है मैं और बॉस मेड़ता में 10 तारीख को मैंने स्टोरी मैं जब भी मेड़ता जाता हूँ आप सबको पता है स्टोरी लगाता हूँ मेड़ता वासियों मैं आप लोगों को गाबा लता पे मिलूंगा। गाबा लता आप लोगों की है कपड़े लेके जाओ नहीं लेके जाओ पर मेरे साथ बैठो चाय पियो हम बातें करेंगे। सेम उसी अंदाज में मैंने वही स्टोरी लगाई मेरे जो भाई मुझे चाहते हैं मिलना चाहते हैं आप आना मैं मिलूंगा। और बीरू पहली मैं मनीष जी ने फ़ोन करियो मैं मनीष जी आप इस बच्चे को समझो पोस्टें हटा दें बात ख़त्म कर दें। इसने 8 तारीख या 9 तारीख की बात है इसने सारी पोस्टें हटा भी दी थी और हम लोगों के माइंड में ये था कि कोई बात नहीं इसने हटा दी बात ख़त्म हो गई हमें लड़ाई नहीं करनी है ना सोशल मीडिया की बातें सोशल मीडिया तक ही रहे ख़त्म हो जाए आगे ना बढ़े। अब मैं क्या वास्ते होचा कि ए यान की हरकत करी। मैं बॉस दुकान पर बैठा एक मेरा मित्र वीर मुझसे मिलना आया हुआ था तबीयत ठीक ही कौन मारी जाना। एक है जो और लड़का था मैं नाम उजागर नहीं करना चाहता वो भी आ रखा था मुझसे मिलने के लिए। हम 4-5 जने थे। ए मोटरसाइकिल पर बैठ पर 4 मोटरसाइकिल पर 4-4 जन आया हाथ में जेबों में डाल के चाकू पंच वगैरह लाठियाँ वगैरह। और वही सुरेंद्र जो अंदर घुसने से पहले कैमरा चालू करके आया। भाई कैमरे चालू करने की कहाँ ज़रूरत थी तुम लोग राजीपा करने आए थे ना बात करने आए थे। अब लोगों को कह रहे हैं वीडियो बनावा लीचून हाथ गालियाँ गलोच करा लीचून धमकावा और लीचू रात मारपीट करा बढ़िया डेमो सेट हुई अपन लोग जाने। उद्देश्य ये था इन लोगों का। आऊँ तई बेटा क्या तू हड़क बनाए देगा तू ने तो गुणो गए हनुमान जी के खिलाफ बोले। मैं एक ही बात की हुई
मैं नाम नहीं लूँगा, इन लोगों के नाम नहीं लेने की वजह है कि आन कोई जाने नहीं जाने, लेकिन आन माँ बाप ने, आन रिश्तेदारा ने जरूर जाने। बेइज्जत हुई, हाँ हुई, और भी सोशल मीडिया पर, और ये वीडियो लाखों लोग देखेंगे। वरना कम से कम मेड़ता की बात मेड़ता तक ही रहे, आप लोगों को पता है तो आप तक ही रखें। उनमें से एक लड़के ने आकर के सीधी गाली गलौज की, पास बैठ गए, तू घणो मोटो गो कहीं माकार धाकार। अब ये जो कहते हैं ना लीचू सोशल मीडिया पे गाली बोलता है, ये बोलता है, लीचू ने आज तक किसी व्यक्ति को गाली नहीं दी नाम लेकर के थारी मारो फलाना सिंह जी या फलाना राम जी। मैंने किसी को गाली नहीं दी है, व्यक्ति विशेष को। और जो स्लैंग में निकलती है निकलती है, आप वीडियो देखो मत, मैं कह रहा हूँ ना। और फिर भी कई ऐसे मेरे जो सीनियर लोग हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो लोग मुझे बोलते हैं गाली के लिए, तो मैं उन सबसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि यार मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से गुस्से में बोल देता हूँ, मुझे होश नहीं रहता है। सामने से भी कहते हैं कुछ लोग, ये बात नहीं है, मैं मेरी क्यों रखूँ कि भाई नहीं मैं हाथों करूँ, जहाँ गलत हूँ वहाँ गलत हूँ। गाली निकलती है उसकी जगह मैं खुद माफ़ी चाहता हूँ कि भाई स्लैंग में जो निकलती है सहन नहीं होती है कई परिवारों को, उसके लिए माफ़ी। लेकिन इन लोगों ने मेरे सामने बैठ के मेरी माँ बहन की सामने वाली गालियाँ बकी, वीडियो सोरे ने बनाया, फिर जीतू ने उनको समझाया, बॉस ने कि समझ जाओ समझाओ, नहीं समझे, फिर जीतू के गले में हाथ डाला। अब थेट बूढ़िया रो केवड़ो साग नाक पानी तक चढ़ गया ना, जन धक्को दिरी जा करे। और फिर क्या हुआ आप सबको पता है, नहीं हुआ तो मैं बता दूं, इन लोगों से मुंह से सुन लेना, ये बता देंगे। बढ़िया वाली धक्का दूं मुई उधर, इधर कुर्सियां पटक रहे हैं, वो उधर कुर्सियां पटक रहे हैं। ऊपर वाले का शुक्र है किसी के साथ अनहोनी नहीं हुई। अगर कोई धक्को लाग पर और पंगुतियारी नाल रमेनो अट खूणा में पज तो कनपट्टी पर लाग जाती या लकड़ी री लाग जाती। ए जगह माँ बाप रे जगह दोस्त बार भूसागर भणुडार कह ना निवेड़ देवा ए जगह जेल में गया नहीं, बान पूछो कहीं निवड़िया करे, 8-8 साल तक जेल में रह गए, उनसे पूछो क्या होता है। फिर गुस्से गुस्से में अगर डिसीजन ले लेते हो कुछ भी हो जाता है, उस गुस्से की जो हर्जाना है वो आपका परिवार भुगतता है। और मैं थेट तक समझाया गया, मैं डब जाओ थान बात करनी तो करो। और जहाँ वहाँ कोई लड़के थे, अगर तुम लोगों का जमीर जिंदा है, तुम्हारे माँ बाप की कसम से डरना मत, बस कमेंट कर देना, फर्जी आईडी से ही चाहिए, सच बताना वहाँ हुआ क्या था। बिहार बेटा मैं क्यों कुर्सियाँ डाल लो, आराम उबैठ जाओ, चाय पी लो। भी चाय वाली होटल वाला ने ऑर्डर दिया, मैं भाई सबने चाय पिलाई दे, मुझे नहीं पता था, मैं अपना भाई समझ रहा था। इतने दिन मेरे भी आंखों पर पट्टी बंदी थी, मन 1000 जना पूछ लियो कि भाई तू मेड़ता हम दुकान गली गाली रहे कहीं देखियो एडो। मैं कि मेड़ तारा आदमी अच्छा है यार, मन सबों ज़्यादा प्यार मेड़ता हूँ मिले, मन ध्यान होगा कि मेड़ता हूँ ही तरीकों प्यार मिली। क्या तारा जगह समाज में काफ़ी आप नाम रखने वाला उठने वाला बैठने वाला आदमी मार खिलाफ पोस्टा गाली, और जाय पर यार ज्ञापन दे रिया है, पोस्टा डाल दिया है, इसने हमारे जाट समाज को बदनाम कर दिया, फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया। फर्जी कैसे करवा दिया भाई, सोगाबाज का एक लड़का 4 बार हमारी दुकान पर आकर के लड़ाई करके चला गया, 2 बार मेरी दुकान पर रहने वाले पुकरा से लड़ाई कर ली उसने। जूतियाँ ऊंचाई भी रुई जाऊँ मैं रुपया कौन दूँ 200, क्यों भाई, मैं ड्रेस ले जाऊँ रुपया कौन दूँ, क्यों भाई, आप फिरोती नहीं है जहाँ कहीं है। मैंने 2 से 3 बार समझाने की कोशिश की, पर समझ कहवे नहीं कि जगह ढील देवे जो माँ छिड़िया करे। और जब चारों तरफ से कोई सारा मिला नहीं, ए अबार इतना होशियार की करे, अन लगन बात कर देंगे, माँ तो कहीं कराइयो ए तो नीट्यूड यार ए तीम यार, लीचू जी था समझदार हो। और तुम लोग जो समझदार हो चुप बैठे हो ना, इसकी वजह से ये ऐसी हरकतें होती है। और मेरी दुकान के जितने भी प्रतिद्वंदी दुकानदार हैं कपड़ों वाले, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और मैं कहता हूँ खुश होना भी चाहिए, धन्यवाद है आपको। आज मेरे साथ हुआ, कल आप लोगों के साथ होगा। आप इसीलिए खुश हो कि लीचू के आने के बाद हमारी ये ग्राहकी टूट गई। अरे क्यों रख रहे हो ऐसी चीज़ें यार, मैं मेरी कमा रहा हूँ, तुम तुम्हारे कमा रहे हो। जग कर्मारी कोई को सको नहीं, जको कर्मा में लिक्विड है वो आप रिखाई। और कुछ लोग अभी कॉल करके मैसेज करके हम लीचू के दुकानदार के मालिक बाबूजी खदाव से बात करेंगे और उनको बोलेंगे दुकान ही खाली करवा दो, फिर क्या हो जाएगा। इसको मर्दानगी नहीं बोलते हैं, मर्दानगी इस चीज़ को बोलते हैं कि सामने कोई 2 आदमी बैठे हैं, हमें प्यार से बिठा रहे हैं, हमें प्यार से बात कर रहे हैं। और वही सुरेंद्र जो नीचे बैठ रहा था, उसको बॉस ने कहा तू ऊपर बैठ जा यार, कबूतर की तरह कहाँ पर आता, लेकिन साथ वालों को ले आया गलत। भाई तू सुरेंद्र अकेले आकर के बैठ जाता हमारे पास, बात कर लेता। साथ में झुंड बना करके लाना और उनसे फिरौती मांगना कि यहाँ दुकान में डालोगे तो हमसे पूछ के रहना पड़ेगा, मुकदमा कर दिया तो दुकान उठवा देंगे,
हम कहेंगे वो होगा, और हम अंत तक यही बोल रहे थे भाई बात खत्म करते हैं, तुम भी जाट हो हम भी जाट हैं, जब बैठेंगे रिश्तेदारी निकालेंगे तो हम रिश्तेदार निकलेंगे, बात खत्म कर दे। क्या खत्म कर दे, ये वो एंड तक जब नहीं समझे आदमी, खुलेआम धमकियां देना। मैं आ चीज की मैं क्यों पूरा मेड़ तो थारा काम, मेड़ तो तुम्हारा खोड़ा लीउड है, मेरे सीसीटीवी फुटेज में उनके वॉइस रिकॉर्ड तक है इन चीज़ों के। जो मैं क्यों बड़न दो यार, अब अपन अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को कानून का सहारा लेना है। जब कानून का सहारा ले लिया तो उनके साथियों के और उन लोगों को पची नहीं है बात, और कुछ लोगों को तो बात का पता भी नहीं है, बस शेयर कर रहे हैं, कर दो भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो, धन्यवाद है। जगह मत मन छाती चौड़ी होती, मन गर्व कर तो। अभी तो तुम लोगों को लगेगा ये अपनी दुकान जमाने के लिए हमारी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन एक बार मैं लीचू लाइव पे आज से 2-3 महीने पहले लाइव आया था, पूरा वीडियो अभी तक पड़ा है, जब ये घटनाक्रम हुई थी सारी की सारी लकी ड्रॉ वाली, तब मैंने सबसे ज़्यादा गुणगान तुम लोगों के गाए थे कि मेरा एरिया जो मेरे साथ रहता है, हमेशा खड़ा रहता है, मैं अपना परिवार मानता हूँ जिसको। भाई मैंने ध्यान को नहीं, मैं दौड़ो दौड़ो घी जानता धोखो खाई लियो कि मारा था हरकत करो था लोग, बहुत बढ़िया कर रही हो, पूरा मुल्क पड़ियो दुकान गालन खातर। मन मेड़ता मन था, सोचो एक बार बंद आंख क्या कर, मन काई मेड़ता हम छोको लागो। मन उम्मीद थी कि बटारा लोग महाराज खड़ा रहे, सब हांतरा है, मेरी 1% गलती बता दो, सामने खड़ा होकर के कोई भी। अब जगह कमेंट तो ग्रुप आमेन करा रही है, मैं देख रही हूँ, रिपोर्टा करो, कमेंट करो, इर खिलाफ पोस्टा गालो, बढ़िया कर रहे हो भाई तुम लोग, धन्यवाद, बहुत बढ़िया कर रहे हो सच में। मेरी 1% गलती बता दो, कोई भी समाज का एक आदमी खड़ा होकर के, आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं मैं। बात समाज की ऊपर घुसेड़ देना, समाज को घसीटते हुए ले आना, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लड़कों का साथ देकर के समाज के जो बड़े लोग हैं वो किस तरफ लेके जा रहे हैं समाज को। मुझे बस यही कहना है, मेरी कोई गलती नहीं है, और जो गलती सिद्ध कर दे मेरे से 50,000 रुपये लेके चला जाए। यार तुम बिना फालतू ही हवा बना रहे हो, बिना फालतू ही जो आया मन में बोल रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, किसी को फर्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन मेरे लिए फर्क पड़ता है जब मेरे लोग मेरे खिलाफ लिखे। आज महीना 2 महीना पहले लीचू हांतरो होता नगातर, और ये इन लोगों ने नहीं किया। जगह मैं 2 महीना पहले जगी लियो ना, मैं तीर उड़ तो यही अपने समाज के बच्चों को बचाने के लिए, यही लकी ड्रॉ से बचाने के लिए। आज बे जगह रुपये तो खूब कमा उड़ा है। मैंने उसी दिन बोला था कि मैंने दुश्मनी इन लोगों से नहीं लिए, मैंने मालिकों से लिए जो एप्लीकेशन हो गए हैं, और वो लंबे टाइम के लिए ले ली। क्यों भाई, मनकट जरूर थी, मनी अच्छा खासा रुपया मिला, प्रमोशन करूं मैं जाऊं, मैं ही 1-2 लकी ड्रॉ करा दूं, मार्केट गोडा देवे रुपया, कभी होच हम जर बैठिया था। मैंने मेरा काम किया, मैंने कानून का सहारा लिया, सही गलत क्या है वो मुझे प्रशासन पे भरोसा है, पुलिस प्रशासन जाने, कानून जाने, वो करेंगे। न्याय देना करना उन लोगों के हाथ में है। और मेरी कोई भी एक आदमी उठ के गलती बता देना, मैं पूरे मेड़ता नहीं पूरे राजस्थान के जाटों से माफ़ी मांग लूँगा। मेरी 1% गलती बता देना बस, और बिना गलती तो साहब सीधी बात है, कोई माफ़ी मांगीजिए। राम राम।